सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमरीकी सदर का ममदानी के मुतालिक राय तब्दील होने का एतराफ़। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मुलाकात में मुश्तरका अमूर पर गुफ्तगू की गई। उम्मीद करते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के अमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। सवालात का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा है, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी इन डीलों में शामिल है। हमास को गैर मुस्तल्ला होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात की है। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर बात हुई। सदर ट्रंप से मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करूंगा। मुलाकात पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूं। यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई। रूसी सदर पुतिन की तस्दीक। कहा कि अमरीका का 28 निकाती प्लान हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मंसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मंसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमरीका का नया प्लान भी हतमी अमन डील की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरात चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा है कि उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के अमन फ्रेमवर्क के लिए अगले इक़दाम पर आमांगी कर ली है। मुशीरों की सतह पर अगले इक़दाम पर इत्तफाक हो गया। यूरोपीय शराकतदारों को जल्द एतमाद में ब्रीफ करूंगा। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल इतवार के रोज सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जलसे, जुलूसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हलकों में फ़ौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पाक फ़ौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, हरिपुर और मियांवाली के इंतखाबी हलकों में फौजी दस्तों को अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद भी कड़ा मुकाबला मुतवक्के हैं। NA 18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुशीर वज़ीर आज़म को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। NA 18 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। मुर्तज़ा जावेद को नोटिस जारी। आज दोपहर 2 बजे वजाहत के लिए तलब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को आज दोपहर 4 बजे दफ्तर पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआवन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी।
सुहेल अफरीदी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। सुहेल अफरीदी को पेश होना चाहिए था। मामले पर उबरी हुक्मनामा जारी करेंगे। उबरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल अफरीदी के अल्फाज हरासियत और इश्ताल अंगेजी पर मबनी थे। वज़ीर आला केपी ने कहा था कि इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला केपी के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी भारत का तैयार करदा लड़ाका त्यारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया। पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय त्यारा मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर गिरा। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका त्यारा तेजस करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय त्यारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर हुई। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नतीजे और नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतादद मुल्कों के त्यारे शरीक। त्यारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। भारत में एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी आई। भारत की अरबों रुपए की एक्सपोर्ट मुहिम को नुकसान पहुंचने का खदशा है। भारतीय हुकाम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ारत दिफा की खामोशी पर सोशल मीडिया पर सवालात। दुबई एयर शो पर भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी खाक में मिल गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नाकिस तेजस को ले डूबे। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर चुकी है। दिफाई खरीदारी में अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदही भी हो चुकी है। तेजस तैयारी की तबाही में भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई है। भारतीय चीफ AP सिंह दिफाई मुआहदों में बदनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय एयर चीफ का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी इनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। भारत के खुद साख्ता उत्तम निर्भरता के दावे आलमी सतह पर ज़मीन बोस हो गए। तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी है। सियासी दबाव के बाद तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। तकनीकी खामियां छुपाई गई। नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल और रिडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा बैनुल-अक़वामी शो में भेजा गया। भारतीय हुकाम ने शहरी फ़ायदे के लिए तैयारा उड़ाने का फैसला किया। फैसलाबाद में अफसोसनाक सानिहा। मुल्कपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। 20 अफराद जान से गए, मुतादद जख्मी। जांबाक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके में फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक कैसर चुगताई को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। अमन के दुश्मनों का फिर वार। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जांबा के एक जख्मी। वज़ीर आज़म के हमले की शुद्ध मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों की तायीन करके करार वाकई सदा दिलवाने की हिदायत। कहा कि फितना ख़वारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला की फितना ख़वारिज के हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ। ऑपरेशंस के दौरान पकड़ा गया अमरीकी असला सामने आ गया। M4, M16 दीगर खुद का जदीद असला कब्जे में लिया गया। खवारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी मिले हैं। दहशतगर्द अमरीकी हथियार पाकिस्तानी फोर्सेज और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। हथियारों पर अमरीकी हुकूमत की मलकियत के अल्फाज दर्ज हैं। बरामद किए गए हथियार अमरीकी फौज और नेटो ने इनखला से पहले अफगानिस्तान में छोड़े थे। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जारियत में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फौज का खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी।